अपने नीट यूजी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोलकाता। मेरा वेन्यू कहाँ पे था एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े मुझे एंड क्या क्या प्रोसेस हुआ वहाँ पर। एंड एक लास्ट में प्रो टिप भी रहेगा आप लोगों के लिए जो लोग नेक्स्ट डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। तो मेरी वेन्यू थी IPGMR एंड SSKM हॉस्पिटल कोलकाता एंड मुझे अराउंड 2.5 घंटे लगे वहाँ पर पहुँचने में। एंड मैं अपने घर से निकली थी अराउंड सुबह के 7 बजे एंड सुबह से ही बारिश, लगता है पूरे साल भर का बारिश आज ही हुआ हो। एंड मेरे पास तब रेनकोट नहीं था, सिर्फ एक अम्ब्रेला थी। एंड भाई मैं पूरी की पूरी भीग गई क्योंकि कोलकाता के बारिश में छतरी काम नहीं करती। देन एक बार भीगने के बाद मेट्रो के AC में फिर से सूख गई एंड देन फिर से जब जा रही थी फिर से पूरा का पूरा भीग गई मैं। एंड उसके बाद ऑडिटोरियम में बैठे बैठे फिर से सूख गई, तो हेल्थ की तो बैंड बच गई। एंड 12 डिग्री सेल्सियस में इस वेदर में AC कौन चलाता है भाई, मैं तो पूरी कांप रही थी वहां पर बैठे बैठे। वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों को एक लाइन में खड़ा होना पड़ा एंड उन्होंने कहा कि कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर अपने साथ रखो। एंड उस लेटर को देखते उन्होंने अपना हमारा नाम रजिस्टर करवाया एक डायरी में। एंड मैंने अपना नाम लिखा, देन मोबाइल नंबर लिखा एंड उसके बाद कास्ट, मेरा तो जनरल कास्ट है एंड अपना अपना कास्ट अपना वहाँ पर लिखना पड़ता था। एंड लिखने के बाद उन्होंने एक चेकलिस्ट का फॉर्म दिया हमें, उसमें अपना नाम, देन यूजी रोल नंबर एंड उसके बाद रैंक, ये सब वगैरह लिखना पड़ा, साइन डेट एडिट करना पड़ा एंड चेकलिस्ट का जगह खाली रखना पड़ा था। तो इसे लेकर मैं बैठ गई थी ऑडिटोरियम में। देन स्टेज पर डीन सर आए एंड हम लोगों को समझा दिया कि क्या क्या करना है इन द प्रोसेस। एंड फिर मैं अपने वो फॉर्म चेकलिस्ट भरने लगी एंड अपने डॉक्यूमेंट सीरियल वाइज सजाने लगी। देन वेट किया कुछ देर एंड जब मेरा नंबर, टोकन नंबर पुकारा गया तो मैं वहाँ पर गई इन द स्टेज। एंड स्टेज पर सबसे पहले हमारा हुआ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उन्होंने चेक किया फिजिकल डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। जेरोक्स की कॉपी जो भी चेकलिस्ट में है वो उन्होंने अपने पास जमा करवा लिया। एंड इन द नेक्स्ट काउंटर मैं गई, वहाँ पर हुआ अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद एक हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल गया। एंड सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम घर जाओ। तो और क्या, मैं घर चली आई। तो अब सुन लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। वहाँ पर चेकलिस्ट दी जाएगी एंड वही सीरियल वाइज तुम लोगों को वहाँ पे सजा लेना है, रेडी कर लेना है। वन सेट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट ऑफ द फोटो कॉपीज विद सेल्फ अटेस्टेड एंड डेट, ठीक है। तो क्या क्या ज़रूरत होगी मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले अपना आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड एंड कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर डाउनलोड करके ले जाना है। देन फी पेमेंट रिसीप्ट जो है वो भी डाउनलोड करके ले जाना है। देन डोमिसाइल A1 और A2 और B और या फिर ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल भी वैलिडेट है, तो ये सब ले जा सकते हो। देन एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट या फिर अपना एडमिट कार्ड HS का या फिर मैट्रिक्स का ले सकते हो। एंड 12th का मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। देन नीट का एडमिट कार्ड एंड देन स्कोर कार्ड नीट का। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल अथॉरिटी से वैलिडेट हुआ। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना पड़ेगा। एंड सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को जो चेकलिस्ट दिया गया है सीरियल वाइज सजाना है, एक ओरिजिनल सेट एंड दूसरा वाला है जो फोटो कॉपीज विद सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो गाइस मेरी रिपोर्टिंग टाइम तो थी 11 AM का, बट फिर भी अप टू 12 PM बजने से पहले, दोपहर के 12 बजने से पहले ही मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई एंड मैं फ्री हो गई एंड चली आई अपने घर पर। कैसे, यहीं पर आता है एक प्रो टिप। मैं घर से निकली थी सुबह के 7 बजे, ठीक है, एंड अराउंड 9:30 मैं अपने वेन्यू पर पहुंच गई थी। ऑल्दो माई रिपोर्टिंग टाइम वॉज रिटन इन द लेटर कि 11 AM मुझे वहाँ पर पहुँचना है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी घर से निकली, जल्दी से वहाँ पर पहुँच गई एंड लाइन में खड़ा होना पड़ा। देन टोकन नंबर ले लिया एंड एज टोकन नंबर के वाइज ही हमारा नाम पुकार रहे थे वो लोग, तो जल्दी से हो गया हमारा काम। एंड तो यही पर है वो प्रो टिप्स कि आप लोग अपने रिपोर्टिंग टाइम से बहुत पहले ही जाया करो, क्योंकि अगर आप लोग देर से पहुंचोगे तो 4 बजे तक शायद नहीं हो पाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आप लोग को नेक्स्ट डेट दे सकते हैं एंड तो इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचने की, जल्दी टोकन कलेक्ट करने की एंड इससे आपका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा ना, आप लोग फ्री हो जाओगे जल्दी जल्दी। हाँ, तो एक और बात कि अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई झोल-झाल मत करना, क्योंकि अगर आखिरी डेट निकल गया तो उसके बाद वेरिफिकेशन का आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं लगेगा,
कि मेरे पहले जो भैया अपने वेरिफिकेशन करवा रहे थे, उन्होंने अपने मार्कशीट में कुछ ऐसा गलत किया था कि मार्क्स नंबर टूटे-फूटे से नज़र आ रहे थे। तो उन्हें एट द स्पॉट ही रिजेक्ट करवा दिया गया एंड वेरिफिकेशन स्टॉप करवा दिया गया। तो ऐसा कुछ गलत मत करना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, सब कुछ सही से रखना एंड हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट माय नीट यूजी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।